वी आर डूइंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या कर रहे हैं हम वर्षप्रीत? मल्टीपल्स। फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं जिसके टेबल में हम जाते हैं, मतलब जिसके टेबल में 2 जाता है, जिसके टेबल में 3 जाता है, जिसके टेबल में 4 जाता है, उसके फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स है कि 2 के टेबल में कौन कौन आते हैं, 3 के टेबल में कौन कौन आते हैं, 4 के टेबल में कौन कौन आते हैं। मतलब ये इसके फैमिली मेम्बर्स हैं और ये इसके रिश्तेदार हैं। ठीक है, क्योंकि फैमिली के साथ तो हम रहते हैं और ये रिश्तेदार हैं जिनके घर हम जाते हैं। ठीक है, रिलेटिव्स। ठीक है, सो अगर मुझे 2 के फैक्टर्स लिखने हैं तो 2 किस किस के घर में जाता है? 1 और 2 के घर में बस। ठीक है, और अगर मुझे 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 2 किस के टेबल में कौन कौन आता है? 2, 4, 6, 8। सो दीज आर मल्टीपल एंड दीज आर फैक्टर्स। तो हमने क्या चीज़ नोटिस की कि जो फैक्टर होता है, सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद। और सबसे छोटा मल्टीपल हमेशा वो खुद होता है, ओन नंबर, खुद ही जिसकी नंबर की बात हो रही है वो खुद नंबर होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो इन्फानाइट, कुछ भी हो सकता है, इन्फानाइट, है ना, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुई वाली बात? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, सो 2 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2 और 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 का टेबल। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल। 1 इज़ द सबका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ ऑल। मतलब क्योंकि हम सारे भगवान के घर तो जाते हैं ना, समझ लो 1 क्या है? भगवान का घर है। क्या है? भगवान का घर। तो 1 इज़ फैक्टर ऑफ ऑल। ठीक है, एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर is also factor of all, is also factor as well as multiple, as well as multiple। ठीक है, और किसी नंबर का जैसे 2 है वो अपना स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट कह सकते हो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद है और सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद है। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे छोटा मल्टीपल। क्लियर हुई बेटा ये बात? ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, अब आता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्या आता है? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 1 और उसका खुद नंबर, ओन नंबर, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 या नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे कि 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में, तो मोर देन 2 हो गए ना। तो ये क्या हुआ? कंपोजिट। क्या हुआ? 5 देखते हैं, 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 एंड 5, तो इसके 2 ही फैक्टर है, तो ये हो गया प्राइम। क्या हो गया? अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये नंबर 1 है ये क्या है? क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर है, बस एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। ना तो यहाँ पे 2 वाला आया ना मोर देन 2 आया, तो ये क्या होता है? इट इज़ नाइदर प्राइम नाइदर नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर हुआ ये चीज़? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट रील, अगर आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं किसी के कि किस किस के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। आप भी अंडरस्टैंड करो ये रूल, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहला आता है 2 का रूल। किसका रूल? कोई भी नंबर 2 के टेबल में जाता है, कैसे पता चलेगा भाई वो उसके 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? हमें लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0, 2,
6 8 मतलब इवन नंबर, लास्ट डिजिट शुड बी, क्लियर हुई वाली बात कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए उसकी, इवन होनी चाहिए, तभी वो नंबर 2 के टेल में आएगा। जैसे मैंने लिखा है 546, तो लास्ट में क्या है 6 है, ये आएगा। ठीक है, अब मैं लिखती 547, ये ऑड है, ये नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर आता है हमारा 3 का रूल। जो 3 का रूल और 9 का रूल है दोनों का सेम है। ठीक है, 3 और 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया, यही ले लेते हैं 5 4 6, इनको प्लस करके देखते हैं 5 + 4 + 6, तो ये आ गया 5 और 4 9, 9 + 6 15, क्या आ गया 15। तो 15 क्या 3 के टेल में आता है, यस। सो ये 3 का रूल तो है, 3 का रूल तो है। क्या 9 के टेल में आता है, 15 9 के टेल में आता है, नो। सो 9 का रूल नहीं है, तो हम कहेंगे कि 9 पे नहीं जाएगा, 546 3 पे जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़, इज दिस क्लियर? ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, इसे क्या कहते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। अब आता है हमारा 4 का रूल। किसका रूल? अब जो सपोज ये 546 है, कहते हैं इसकी जो वंस और टेंस मतलब लास्ट वाली 2 डिजिट्स हैं, वंस और टेंस लास्ट की जो डिजिट्स हैं उनको आप 4 से डिवाइड करके देखो। 46 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, दिस इज 0, 6 आ गया, 4 1 ज़ा 4 2, तो डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिवाइड, ये 4 के टेल में नहीं आएगा, 4 के टेल में नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपको ये चीज़? ठीक है, अब जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 3 6 7 3 6, इतना बड़ा, ये अब इतने बड़े को आपने क्या करोगे, आपसे पूछेंगे बताओ ये 4 के टेल में आता है कि नहीं आता, अब कितना बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इससे शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट लो। 36 4 के टेल में आता है, 4 9 ज़ा 36, तो यस ये पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, 5 का रूल बहुत ही सिंपल है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, 0 और 0 या 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 या 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 का रूल होगा। और 6 के लिए सबसे अच्छा बात 6 के लिए है, जो इफ द नंबर इज़ इवन नंबर, अगर नंबर इवन है, क्या है, इवन है, जैसे कि 546 ये इवन है। ठीक है, ठीक है, और जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर और इसको प्लस करके 5 + 4 6 और 15 आ गया ना, मतलब इवन भी होना चाहिए और ये 3 के टेबल में भी आना चाहिए, मतलब इवन भी होना चाहिए और 3 का रूल भी होना चाहिए, तब ये 6 का है रूल होगा। क्लियर है? अब जैसे 547 है, तो ये तो इवन नहीं है, ये इवन है ना 547, तो ये नहीं होगा। अगर 555 है तो ये तो इवन नहीं है, ये तो इवन नहीं है, लेकिन इनको प्लस करके 15 बन रहा है जो कि 3 का है, तब भी ये नहीं होगा, तब भी ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, इवन भी होना चाहिए और 3 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए। इवन एंड रूल ऑफ 3 एंड रूल ऑफ 3, ये दोनों चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। क्लियर? देन वी कम टू रूल ऑफ 9। 9 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और 10 का रूल यहीं बता देती हूँ, बहुत सिंपल रूल है, 5 जैसा ही 10 का रूल है। 10 का रूल क्या होता है, बिल्कुल 5 जैसा होता है, लेकिन बस 5 के अंदर 0 और 5 होना चाहिए, 10 के अंदर पीछे बस लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इज इट ओके? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मैम जो लास्ट में इवन नंबर होते हैं है ना, वो मीन्स हो सकते हैं, किससे? वो ऐसे प्राइम हो सकते हैं। हाँ, प्राइम होने के लिए तो बस ये देखना है जिसके लास्ट में इवन है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो 2 के टेबल में आ ही गया, जब 2 के टेबल में ही आ गया तो प्राइम कैसे होगा ना, सब में आई वाली बात। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर डिविजिबिलिटी रूल किसी का लग रहा है तो वो प्राइम नहीं है, अगर नहीं लग रहा तो वो प्राइम
है। क्लियर? किसी एक दो का भी लग गया तब भी प्राइम है, ठीक है, प्राइम नहीं है, सॉरी। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। यू कम हियर, स्टूल लेके आ जाओ बेटा, कर नजर नहीं आ रहा। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर जिनको माइनस करके 2 आए। क्या आए? 2 आए। जैसे कोई भी प्राइम नंबर बोलो। 4 तो प्राइम नहीं है क्योंकि 4 तो 2 के टेबल में आता है। जो 4 के टेबल में नहीं है, जो किसी और टेबल में नहीं आते अपने टेबल के और 1 के टेबल के अलावा। 11, वेरी गुड। और कोई बोलो। 36 तो आता है। 13 है ना, 11 एंड 13, ये एक पेयर ले लिया। अगर इन दोनों को माइनस करें तो 2 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम है। 11 और 17 ले लेते हैं। 17 में से 11 माइनस करो, 6 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। कैसे पता चलेगा? जस्ट माइनस करके देखना है। प्राइम नंबर्स को माइनस करके अगर आंसर 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो वो ट्विन प्राइम्स हैं, नहीं तो नहीं है। लिखते कैसे हैं? यहाँ लिखा हुआ है द टू प्राइम नंबर्स वर हुज डिफरेंस इज 2, हुज डिफरेंस इज 2, जिसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करके 2 आ जाए, वो ट्विन प्राइम है। क्या है? ट्विन प्राइम। और को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं जब दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका सिर्फ कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे कि 5, 8, 9, ये तीनों किस टेबल में मिलते हैं? सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं, जैसे एक साथ, क्योंकि 5 आता है 1 और 5 में, 8 आता है 1 के, 2 के और 4 के और 8 के में, 9 किस किस के में आता है? 1 के, 3 के एंड 9 के, है ना। तो इन सब में कॉमन क्या है? 1। जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ओनली 1, तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं? को प्राइम। ठीक है, देखो 11 और 13 भी, 11 भी 1 और 11 में आता है, 13 भी 1 और 13 में आता है, तो ये भी को प्राइम हुए, ये भी को प्राइम हुए। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन इसके लिए को प्राइम होने ये ट्विन प्राइम भी हैं, क्यों? क्योंकि इनका माइनस भी 2 आ रहा है, माइनस भी 2 आ रहा है। को प्राइम के लिए दोनों प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। देखो 5 प्राइम था, लेकिन ये दोनों तो प्राइम नहीं थे ना, लेकिन ट्विन प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, दोनों ही प्राइम नंबर होने ज़रूरी है। क्लियर हुआ आपको? अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके 2 मेथड होते हैं हमारे, एक होता है फैक्टर ट्री, ठीक है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन, और डिवीजन मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, फैक्टर ट्री करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर ट्री बनाना है। क्या बनाना है? ट्री। फॉर एग्जांपल 16 है, 16 का कोई फैक्टर बताओ। 15 किसके टेबल में आता है? कोई भी। 16 किसके टेबल में आता है? 16 और किसी टेबल में? 16 किसी टेबल में नहीं याद? क्यों? 2K, 4K, 8K। ठीक है, तो हम लेते हैं 4 के टेबल में। किसके टेबल में? 4 के टेबल में। 4 4 4, ये बन गए। अब 4 किसी टेबल में आता है? 2 2, ये भी 2 2। अब 2 तो किसी के टेबल में नहीं आता 1 के अलावा, सो दीज आर द आंसर। 2 × 2 × 2 × 2। हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। अगर हमने 16 का कोई और लिया होता, जैसे कि 8 2 लिया होता, है ना, तो 8 किसके टेबल में आता है? 2 और 2 के 4 पे, 2 4 8। 4 किस में आता है? 2 2। तो कौन कौन आ गए? ये 2 आ गया, एक ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, तब भी देखो 4 2 आए हैं। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं?
लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, आपने 16 को सेंटर में लिखा, सिक्सटीन को सेंटर में लिखा, कहाँ लिखा, सेंटर में। 16 कहाँ आता है, सबसे छोटा टेबल बताओ जिसमें 16 आता है, 2 के टेबल में, सब 2 के, 2 8 ज़ा, 2 8 ज़ा। अब 8 कहाँ आता है, सब 2 के टेबल में, कहाँ पे, 4 पे, 2 4 ज़ा। अब 4 कहाँ आता है, 2 पे आता है, सारे 2 वाले निकल गए, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, है ना, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 16 का हो गया, किसका हो गया, 16 का, ठीक है। सब में आया आपको ये चीज़, ठीक है। अब अगर मुझे किसी और का निकालना है, चलो ऐसा करते हैं 48 का निकाल के देखते हैं। अब कहोगे मैम 48 कहाँ से देखेंगे, तो देखो इवन नंबर का रूल बताया, 2 का रूल बताया था, तो ये 2 के टेबल 2 का रूल लग रहा है इसमें, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 का रूल है, तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। फिर भी अब ये 2 का रूल लग रहा है, देखो इवन नंबर है, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब तो ये 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो हम 48 के अगर फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 बार 2, 4 बार 2 और 1 बार 3। क्लियर हुआ, ठीक है। और 16 के लिखेंगे ऊपर वाले के हिसाब से, तो 4 बार 2, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको आता है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हो, क्या निकालने हो, एलसीएम, और ये तो हमने निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, क्या निकाले हैं, प्राइम फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन से भी और फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री से भी। अब हम निकालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। चलो पहले हम निकालते हैं एलसीएम। अब एलसीएम के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं, सपोज मुझे निकालना है 9 और 15 का, 9 और 15, दो तरीके हैं इसके भी। ये वाला हमने करना नहीं होता जो मैं बता रही हूँ, करेंगे हम ये वाला हमेशा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। 9 के टेबल में कौन मल्टीपल है ना, क्या है मल्टीपल, मतलब उसका टेबल, मल्टीपल मतलब उसका टेबल, तो 9 18 27 36 45 54 है ना, 63 72 नहीं हाँ 72 सॉरी 81 एंड 90, ठीक है। अब इधर 15 का लिख लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। अगर आ गया देखो सेम आ गया ना, ये रहा सेम, तो इसका आंसर आएगा 45। क्या आएगा, 45। हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 45। सबसे पहला कोई भी कॉमन नंबर मिल जाए, कोई भी मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ 9 लिखेंगे, 9 को फैक्टर करेंगे, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और यहाँ 15 लिखेंगे, 15 को फैक्टर करेंगे, 15 सीधा 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो पहले अब लिखो 9 के क्या क्या आया, 3 इंटू 3, 15 का क्या आया, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और इसके पास एक है, इसके पास 2 है, तो कौन सा वाला लेंगे, बड़ा वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला। तो एलसीएम आएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 15 किसके टेबल में आता है बताओ, 5 के टेबल में। तो आप मैंने 3 लिया, सबसे छोटा लेते हैं ना, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। तो अब 3 और 3 तो ले लिया, क्योंकि ये
देखो इसके पास 2 3 थे, इसके पास 1 3 था, उसके पास कितने थे 2, इसके पास 1, तो उसने ज़्यादा वाले ले लिए। लेकिन ये क्या करता है ना, ये जो बचते हैं उनको भी ले लेता है, जो अकेले रह जाते हैं। अब ये 5 तो अकेला रह गया, तो इसको भी ये ले लेगा। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। समझ में आया? तो हमें क्या करना होता है, जो कॉमन है उसमें से जिसके पास ज़्यादा हैं वो ले लो, और जो बच गए उनको भी ले लो। तो समझो एक तरह से ये क्या होते हैं, जो मतलब ऐसे होते हैं ना, जो लालची होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, जिसके पास ज़्यादा है वो ले लो। देखो इसके पास भी 2 लड्डू हैं, इसके पास भी लड्डू हैं, इसके पास भी लड्डू हैं, इसके पास भी लड्डू हैं, तो जिसके पास ज़्यादा लड्डू हैं वो उससे तो लड्डू ले लो, उससे तो। फिर दूसरी बात, कोई बर्फ़ी भी है, दूसरे वाले के पास क्या है, तो वो बर्फ़ी भी नहीं छोड़ते, वो बर्फ़ी भी ले लेते। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? ठीक है, तो आंसर आ गया 45। क्लियर हुआ? ठीक है।